इंडिया की ग्रैंड और अक्सर टमल्चुअस स्टोरी में कुछ नाम ऐसे हैं जो ब्रिलियंट स्टार्स की तरह चमकते हैं, जो अपनी करेज से हमें डार्कनेस में गाइड करते हैं और अपनी विजन से आगे देखते हैं। ऐसा ही एक नाम है सावित्रीबाई फुले। वह कोई ऐसी क्वीन नहीं थी जिन्होंने गोल्ड के किंगडम पर राज किया हो या स्टोन के राजमहल संभाले हों, बल्कि उन्होंने ऑप्रेस्ड लोगों के हार्ट्स पर राज किया और माइंड्स में नॉलेज और डिग्निटी का एम्पायर बनाया। जब औरतों का किताब पढ़ना सिन माना जाता था, सावित्रीबाई ने डिफरेंट इंडिया का सपना देखा। वह नेशन की पहली फीमेल टीचर बनी, वह सोशल रिफॉर्मर थी, वह पोएट थी, वह ट्रू रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने गर्ल्स के लिए एजुकेशन की फ्लेम जलाई, उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ी, उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी लड़ी। उनकी स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं, ये एक लिविंग ब्रीदिंग टेस्टामेंट है। उन्हें अक्सर मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म कहा जाता है। बहुत पहले ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स में वुमेन्स राइट्स की चर्चा हुई। उससे भी पहले सावित्रीबाई पुणे की डस्टी स्ट्रीट्स पर थीं। सब कुछ एक सिंपल रेडिकल एक्ट के लिए, एक लड़की को अल्फाबेट सिखाना। वह समझती थी कि एजुकेशन ही वह की है और एक न्यू डॉन बन सकता है। सावित्रीबाई का जन्म जनवरी 3, 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। माली कम्युनिटी से संबंधित एक परिवार में हुई थी, जिसे एक बैकवर्ड कास्ट माना जाता था। उन दिनों सोसाइटी बहुत रिजिडली स्ट्रक्चर्ड थी और एक लड़की की डेस्टिनी उसके जन्म के दिन ही तय हो जाती थी ना। उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब वह 9 साल की थी, जब उनकी शादी 13-year-old ज्योतिराव फुले से हुई। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को घर पर एजुकेट करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, जिससे उनके लिए वर्ड्स का एक नया यूनिवर्स खुल गया और आइडियाज का एक नया यूनिवर्स खुल गया, जिसमें उन्हें प्रवेश करने से मना किया गया था। जब सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव के साथ 1848 में पुणे के भीड़े में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, वह सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोल रही थी, वह प्रेजुडिस का एक किला तोड़ रही थी। इस रेवोल्यूशनरी एक्ट पर ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से इंटेंस ऑपोजिशन हुआ। हर दिन जब सावित्रीबाई अपने स्कूल जाती थी तो उन्हें अनइमेजिनेबल अब्यूज का सामना करना पड़ता था। यह सिर्फ वर्बल क्रिटिसिज्म नहीं था, ये एक फिजिकल असॉल्ट था। इसका सामना करने के लिए वह हर दिन अपने साथ 2 साड़ियां ले जाती थी, एक स्कूल जाते समय पहनने के लिए जो उन पर फेंकी गई सारी फिल्थ को एब्जॉर्ब कर लेती थी, और एक क्लीन साड़ी जिसे वह अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले बदल लेती थी। ऑपोजिशन सिर्फ सड़कों पर अजनबियों से नहीं था, यह उनके अपने कम्युनिटी और फैमिली से भी आया। प्रेशर बहुत ज्यादा था। उन्हें और ज्योतिराव को ऑस्ट्रेसाइज किया गया। उन्हें एक दोस्त उस्मान शेख के पास शेल्टर मिला और उनकी बहन फातिमा शेख ने भी मदद की। फातिमा खुद एक पायोनियरिंग मुस्लिम फीमेल टीचर बनी। कांस्टेंट थ्रेट्स और सोशल बॉयकॉट के बावजूद सावित्रीबाई की करेज कभी नहीं डगमगाई। उनका फोकस क्लासरूम में उनका इंतजार कर रही छोटी लड़कियों पर स्टेडफास्ट रहा, जिनकी आंखों में होप और सीखने की डिजायर भरी थी। वह सिर्फ अल्फाबेट नहीं सिखा रही थी, वह करेज सिखा रही थी। सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन सिर्फ लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने तक ही सीमित नहीं था। 1851 तक वे पुणे में लड़कियों के लिए 3 स्कूल चला रहे थे, जिसमें लगभग 150 स्टूडेंट्स थे। उन्होंने सिर्फ लड़कियों पर फोकस नहीं किया, उन्होंने तथाकथित अछूत जातियों के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले। वह वास्तव में सभी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की चैंपियन थी। वह ऐसे स्टूडेंट्स नहीं बनाना चाहती थी जो सिर्फ पढ़ लिख सकें, वह क्रिटिकल थिंकर्स बनाना चाहती थी। क्लासरूम से परे सावित्रीबाई एक फॉर्मिडेबल सोशल रिफॉर्मर थी, जिन्होंने क्रूल और इनह्यूमेन कस्टम्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह चाइल्ड मैरिज सैटी की प्रैक्टिस की एक फियर्स क्रिटिक थी। उन्होंने विधवाओं का समर्थन करने के लिए अथक प्रयास किया। 1854 में उन्होंने और ज्योतिराव ने एक इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उन्होंने वहां से एक बच्चे यशवंतराव को गोद लिया। सावित्रीबाई इस ह्यूमिलिएटिंग प्रैक्टिस से डीपली पेन थी। इसके खिलाफ सिर्फ बोलने के बजाय उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया। उन्होंने पुणे में बाबर्स कम्युनिटी से संपर्क किया और उन्हें स्ट्राइक पर जाने के लिए परसुएड किया, इस डिग्रेडिंग एक्ट को करने से रिफ्यूज करने के लिए। ये शायद इंडिया में अपनी तरह की पहली स्ट्राइक थी, एक सफल सोशल प्रोटेस्ट जिसे एक महिला ने ऑर्गेनाइज किया था।
1897 में जब बुबोनिक प्लेग ने पुणे को रैवेज्ड किया, लेकिन सावित्री बाई तब 66 साल की थी, लोगों को सफरिंग में देखने के लिए खड़ी नहीं रह सकती थी। अपने बेटे यशवंतराव के साथ उन्होंने पुणे के आउटस्कर्ट्स पर सिख लोगों का इलाज करने के लिए एक क्लिनिक स्थापित किया। उन्होंने पर्सनली पेशेंट्स की देखभाल की। यह इसी सेल्फलेस सर्विस के दौरान था कि उन्हें एक यंग बॉय से प्लेग हो। 1897 को उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई। ह्यूमैनिटी की सर्विस में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनकी डेथ उतनी ही रेवोल्यूशनरी थी जितनी उनकी लाइफ। उनके बाउंडलेस कंपैशन का एक फाइनल पावरफुल टेस्टमेंट। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर से कहीं बढ़कर हैं, वह एक रोल मॉडल हैं जिनका इम्पैक्ट मॉडर्न इंडिया की सोल में डीपली रेजोनेट करता है। उनकी लेगेसी हर क्लासरूम में एच्ड है जहां एक लड़की बैठती है और सीखती है, हर उस महिला में जो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है साइड, हर उस वॉइस में जो कास्ट इनजस्टिस के खिलाफ बोलती है। वह एक रोल मॉडल है क्योंकि वह सेल्फलेस सर्विस की स्पिरिट को एम्बॉडी करती हैं। वह चेंज बनी जिसे वह देखना चाहती थी, एक ऐसी दुनिया में जिसने उन्हें बताया कि वह कोई नहीं थी, वह एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन की मदर बनने के लिए उठी। हजारों लोगों के माइंड्स को नर्चर करती थी जिन्हें नॉलेज के अयोग्य माना जाता था। वह हमें सिखाती हैं कि जब आपका पर्पस आपके पेन से ग्रेटर होता है तो कोई भी ऑब्स्टिकल इंसरमाउंटेबल नहीं होता। इसके अलावा सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले के साथ उनकी इनक्रेडिबल पार्टनरशिप के लिए एक रोल मॉडल हैं। उनका रिलेशनशिप एब्सोल्यूट इक्वालिटी था। ये मॉडर्न इंडिया में रिलेशनशिप्स के लिए बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल है। यह दिखाता है कि जब पुरुष और महिलाएं समान रूप से काम करते हैं, उनकी कलेक्टिव पावर पहाड़ों को हिला सकती है। अल्टीमेटली सावित्रीबाई फुले नेशन बिल्डर होने का एसेंस रिप्रेजेंट करती हैं। उनका इम्पैक्ट स्टोन के मॉन्यूमेंट्स में नहीं मापा जाता है, बल्कि लाखों एम्पावर्ड लाइव्स में मापा जाता है। आज इंडिया में हर फीमेल डॉक्टर है, हर फीमेल इंजीनियर है, हर फीमेल साइंटिस्ट है और हर फीमेल लीडर है। ये सब इस फियरलेस वुमन के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने वह फाउंडेशन रखी जिस पर इंडियन वुमेन के सपने बने हैं। ये उन्हें एक प्रोग्रेसिव इंडिया बनाती है। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं, सावित्रीबाई फुले का जीवन और कार्य पहले से कहीं अधिक रेलेवेंट रहते हैं। आज जबकि हमने फीमेल एजुकेशन में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स किए हैं, उनके द्वारा शुरू की गई बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। हम अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के खिलाफ क्राइम्स देखते हैं। सावित्रीबाई की डिग्निटी, ऑटोनॉमी और एजुकेशन के लिए, एक महिला के राइट के लिए लड़ाई एक क्लैरियन कॉल है जिसका हमें पालन करना जारी रखना चाहिए। उनका जीवन हमें इन बाउंड्रीज के खिलाफ पुश करते रहने के लिए इंस्पायर करता है, जब तक कि हर लड़की सेफ, रिस्पेक्टेड और अपनी फुल पोटेंशियल हासिल करने के लिए फ्री ना हो जाए। सावित्रीबाई का अपने घर का कुआं सभी के लिए खोलना मानवता का एक सिंपल यट प्रोफाउंड एक्ट था। यह हमें याद दिलाता कि सोशल इक्वालिटी के लिए लड़ाई हार्ट्स और माइंड्स को बदलने के बारे में है, एम्पैथी का अभ्यास करने के बारे में है और अपने डेली लाइफ्स में बैरियर्स को डिसमेंटल करने के बारे में है। सावित्रीबाई का कंस्ट्रक्टिव, कंपैशनेट एंड के माध्यम से चेंज लाने का मेथड एक पावरफुल अल्टरनेटिव प्रदान करता है। उनकी स्टोरी हमें सिर्फ क्रिटिक्स नहीं बल्कि बिल्डर्स बनने के लिए मोटिवेट करती है। अंत में सावित्रीबाई फुले की स्टोरी होप, रेजिलियंस और एजुकेशन की रेवोल्यूशनरी पावर की एक टाइमलेस सागा है। वह एक ट्रूली फ्री और एनलाइटेंड इंडिया की ओर हमारी ऑनगोइंग जर्नी में एक कांस्टेंट कंपेनियन है।